सो हेयर वी बिगिन्स विद आवर नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ लेटर वैदिक पीरियड। इसमें ना लेटर वैदिक पीरियड में इतना कुछ है नहीं पढ़ने के लिए, मतलब सिर्फ वही चीज़ें हमें पढ़नी है जो चेंजेस हुए अर्ली वैदिक पीरियड से लेटर वैदिक पीरियड में। इसमें आपकी NCERTs कवर है, तो ये बहुत छोटा सा टॉपिक है लेकिन फिर भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि कुछ भी आ सकता है, कहीं से भी आ सकता है। तो हमारा जो लेटर वैदिक पीरियड था उसमें जो फर्स्ट चीज़ हम बात करेंगे वो बात करेंगे 3 ब्रॉड डिविजन्स ऑफ टेरिटोरियल डिवीजन। देखो 3 ब्रॉड डिवीजन्स हुए जो हमारी टेरिटरी है, मतलब हमारा इंडिया है, उसके 3 ब्रॉड डिवीजन्स हुए जिसको नाम दिया गया आर्यवर्ता, मध्य देशा एंड दक्षिणापथ। तो जो आर्यवर्ता था वो हमारा नॉर्थर्न इंडिया को कहा जाता था, मध्य देशा हमारा सेंट्रल इंडिया को और दक्षिणापथ हमारा साउथर्न इंडिया को। तो ये मेजर 3 टेरिटोरियल डिवीजन थे। फिर हमारा जोग्राफिकल एरिया किस केस में था? आर्यन सेटलमेंट था। मैक्सिमम जो सेटलमेंट था वो आर्यन सेटलमेंट था, जिसने पूरा जो हमारा नॉर्दर्न इंडिया है वो आर्यन सेटलमेंट से कवर्ड था, जिसको हम आर्यवर्ता कहते थे। सेंटर ऑफ कल्चर, जो हमारा कल्चर था, जो कल्चर हमारा पहले आपको पता है जो हमने पढ़ा था इंडस वैली सिविलाइजेशन, सरस्वती रिवर, इन सब पे ज़्यादा ओरिएंटेड था। लेकिन अब वो सरस्वती से शिफ्ट होके गंगा की तरफ हो गया, मध्य देशा नॉट मध्य प्रदेश, जो हमारा गंगा की तरफ सेटलमेंट ज़्यादा हो गया क्योंकि रिवर्स की तरफ ही उस टाइम सेटलमेंट ज़्यादा होता था ताकि लाइवलीहुड ईजी हो, क्योंकि एग्रीकल्चर हमारे ज़्यादा रहता था और क्या कहते हैं लोगों को ईजीली वाटर अवेलेबल हो इरिगेशन वगैरह के लिए। तो गंगा, नर्मदा और रिवर गंडक, जो हमारी लेटेस्ट गंडक है जिसको पहले सदानीरा कहा जाता था, चंबल, इन सब के साथ ज़्यादा हमारा सेटलमेंट फ्रॉम सरस्वती रिवर टू यहाँ शिफ्ट हो गया। फिर हमारा जो लेटर वैदिक लिटरेचर है वो मेंशन कर रखा है, जो हमारा विंध्यायन माउंटेन, जो हमारी लेटर वैदिक लिटरेचर थी उसमें विंध्यायन माउंटेन, जो हमारे साउदर्न माउंटेन्स है उनके बारे में हमें ये ज़्यादा पता चलता है कि हाँ, जो पॉपुलेशन थी वो सेंटर में ज़्यादा सेटल होने स्टार्ट हो गई थी। जो हमारी सोसाइटी थी, अब हमारी सोसाइटी फिर लेटर वैदिक पीरियड में कैसी हो गई थी? अर्ली वैदिक पीरियड, मैंने अर्ली वैदिक वाले लेक्चर में बताया कि उस टाइम पे हमारी सोसाइटी कैसी थी। तो कंपैरिजन पे क्वेश्चन आ जाता है। तो जो हमारी सोसाइटी थी वो थी 4 वर्नास। जैसे पहले हमारे 4 वर्नास थे जो मैंने आपको बताया था, हमारे राजा मतलब वैश्य, शूद्र, इन सब में हमारी वो डिवाइडेड थी, वैसे ही सेम 4 वर्नास हमारे लेटर वैदिक पीरियड में भी थे ब्रह्मास, ठीक है, शूद्रास, क्षत्रियास और वैश्यास। यही 4 वर्ण हमारे सेम लेटर वैदिक पीरियड में भी आए। लेकिन इस टाइम पे जो हमारी सोसाइटी थी इसमें हमारा गोत्र सिस्टम इंट्रोड्यूस हो गया था, जिसको हम क्लैन भी कह सकते हैं। गोत्र आपको पता ही है, जिस टाइम पे मैरिजेस होती हैं हमारी गोत्र मैच किया जाता है कि सेम गोत्र ना हो, किसी में सेम गोत्र में भी हो जाती है। तो ये गोत्र सिस्टम इंट्रोड्यूस हो गया था हमारा लेटर वैदिक पीरियड में। लेकिन इस टाइम पे एक चीज़ जो अलाउ थी वो ये थी कि हायर कास्ट लोअर कास्ट से मैरिज कर सकते थे, इस पर कोई रोक टोक नहीं थी। लेकिन मैरिज विद शूद्रास वॉज नॉट परमिटेड। शूद्रास के साथ कोई हाई कास्ट का अगर मैरिज करे वो परमिटेड नहीं थी, बाकी वो 3 क्लैन्स आपस में अगर कर ले तो वो परमिटेड था। फिर हमारे लेटर वैदिक पीरियड में लाइफ के 4 आश्रम्स बताए गए। 4 आश्रम जो होते हैं वो हमारे आते हैं ब्रह्मचार्य, गृहस्थ जीवन और क्या कहते हैं वनप्रस्थ और संन्यासा। ये हमारा जबाला उपनिषद में लिखा गया था। ये याद रखना कि ये आ सकता है क्वेश्चन कि कौन से उपनिषद में हमारे 4 आश्रम्स मेंशन है। तो जबाला उपनिषद में हमारे 4 आश्रम मेंशन है, ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, वनप्रस्थ और संन्यासा। ये हमारे 4 लाइफ गोल्स भी हम इनको कह सकते हैं। तो इस तरीके फिर जो हमारा स्टेटस ऑफ वुमेन था, नेक्स्ट पार्ट ये आता है कि हमारा जो स्टेटस ऑफ वुमेन था वो डिक्लाइन हो गया था। मतलब हमने देखा था कि हमारा जो अर्ली वैदिक पीरियड था उसमें वुमेन्स की कंडीशन बहुत अच्छी थी, लेकिन लेटर वैदिक पीरियड में धीरे धीरे वो कंडीशन डिक्लाइन होने लगी थी। जो मेजर हमारे घर के प्रोटेक्टर कहे जाते थे वो वही हो गए थे सन, मतलब मेजर मेल ओरिएंटेड सोसाइटी हो गई थी। और एक थी हमारी मैत्रायनी संहिता, उसमें क्या लिखा था? 3 चीज़ों को एविल बताया गया था कि मतलब ये चीज़ लाइफ में होनी ही नहीं चाहिए। एक है लीकर, वुमेन, मतलब जो जैसे वुमेन के लिए बाहर लेके घूमना या फिर वुमेन की आदतों में पड़ जाना, ये चीज़ें खराब बताई गई। और डाइस मीन्स आपको पता है जैसे महाभारत में जैसे जुए में हारना, तो वो चीज़ें। तो औरत को मैत्रेय संहिता में 3 एविल्स में रखा गया। तो ये हमें प्रूफ करता है कि जो वुमेन्स की कंडीशन थी वो डिक्लाइन होने लगी थी। फिर यहाँ पे टाइप्स ऑफ मैरिजेस की बात की गई, तो टोटल 8 टाइप्स ऑफ मैरिजेस हमें बताए गए, जिसमें पहला था ब्रह्म विवाह। ब्रह्म विवाह में क्या होता था कि जो लड़की थी, मतलब दहेज के साथ शादी करना, वो आपका ब्रह्म विवाह में आता था।
फिर था दैव्य विवाह, जो हम प्रीस्ट को देते थे, मतलब किसी लड़की को प्रीस्ट को गिफ्ट कर देना, किसी जिसने हमारे यहाँ पूजा पाठ करी हो या कोई इच्छा पूरी हो गई हो, तो हम एज अ फीस हम उस लड़की को प्रीस्ट को देते थे, उसे कहते थे दैव्य विवाह। फिर आता था हमारा अर्श विवाह, जिसमें क्या होता था कि मतलब जो लड़की का प्राइस सेट होता था वो एक्सेप्ट करता था, गर्ल टू अ मैन आफ्टर एक्सेप्टिंग ब्राइड प्राइस, ठीक है, मतलब बेच देना लड़की को, वो हमारा अर्श विवाह में आता था। प्रजापत्य विवाह, जिसमें हम देते थे कि डिमांडिंग ब्राइड प्राइस, क्या था मतलब सबसे अच्छी मैरिज यही मानी जाती थी, यहाँ पे कोई डिमांड नहीं होती थी, ना कोई डाउरी की ना कोई पैसे की, बिना इन चीज़ों के शादी होना। फिर आता था गंधर्व विवाह, गंधर्व विवाह आपके लव मैरिज में आता है। ये विवाह एक रखा गया कि जब कोई अपनी पसंद से ऊंची कास्ट से नीची कास्ट में शादी करना चाहे, बस शूद्रा नहीं होना चाहिए। फिर आता था हमारा असुर विवाह, असुर विवाह में होता था लड़की को खरीदना, ठीक है। वहाँ होता था जो मैंने आपको अर्श विवाह बताया, उसमें क्या था, लड़की को बेचना, और यहाँ होता था लड़की को खरीदना, ठीक है। वैसे दोनों सेम ही चीज़ होंगी, लेकिन फिर भी इन्होंने अलग नाम दे रखा है तो आपको याद करने पड़ेंगे। नेक्स्ट है आपका राक्षस विवाह, जिसमें क्या था कि मतलब जैसे जो राजा किसी दूसरे किंगडम से लड़ाई करते थे और वो किंगडम हार जाता था, तो वो बोलते थे कि आप अपनी लड़की को हमें शादी में दे दो, उसको कहते थे हम वो क्या कहते हैं, राक्षस विवाह। फिर पिशाच विवाह वो होता था जिसमें लड़की को सेड्यूस करना या फिर उसके साथ रेप करना और उसके बाद उससे शादी करना, ये होते थे तो ये होते थे आपके जो मैंने आपको बताया टाइप्स ऑफ हिंदू मैरिजेस। नोट्स आपके इंस्टाग्राम पे हो जाएंगे पोस्ट, ये वीडियो अपलोड होते ही, तो आप वहाँ से नोट्स नोट डाउन कर लेना। नेक्स्ट हम आते हैं रिलीजन। रिलीजन कैसा था उस टाइम पे, रिलीजन ये हो गया था कि 3 गॉड बहुत फेमस हो गए थे, 3 गॉड जिसमें प्रजापति, विष्णु एंड रुद्र, ठीक है। प्रजापति बिकेम द सुप्रीम गॉड, सुप्रीम गॉड वो हो गया था। इंद्र और अग्नि ने अपनी इंपॉर्टेंस तब भी अर्ली में भी मेंटेन करी थी और लेटर में भी, अग्नि और इंद्रा रेलिवेंस में थे इस टाइम भी। प्रजापति को कहा जाता था क्रिएटर ऑफ यूनिवर्स, ब्रह्मा, मतलब तीनों वही भगवान थे जो हम आज भी मानते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। तो प्रजापति जो थे वो क्रिएटर ऑफ यूनिवर्स थे, ब्रह्मा। विष्णु जो था वो गॉड आर्यन थे, पैटर्न ऑफ गॉड आर्यन। रुद्र जो थे वो गॉड ऑफ एनिमल, शिवा, ठीक है। फिर हमारी इकोनॉमी कैसी थी, इकोनॉमी हमारी थी कि पहले जो हमने अर्ली वैदिक पीरियड में देखा था वो ये देखा था कि काउस को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई थी, अब वो काउ से इंपॉर्टेंस शिफ्ट होके आपके लैंड पर आ गई थी। तो ये आपके मतलब जो लैंड था, लैंड को इंपॉर्टेंस ज़्यादा दी गई थी। फिर जो पहले क्या था अर्ली वैदिक पीरियड में, मैं दोनों को इसलिए आपको साथ साथ बता रही हूँ ताकि आप कंपैरिजन कर पाओ, और जब आप नोट्स देखोगे दोनों के तो आप कंपैरिजन कर पाओगे। ये आपके मेन से भी इंपॉर्टेंट है और प्री से भी इंपॉर्टेंट है। कौन सा पॉइंट क्वेश्चन में एक्सप्लेन करने के लिए आ जाए आपको नहीं पता इन मेंस, और प्री में आपको नहीं पता कि कौन सा पॉइंट मिक्स होके आ जाए जब आपसे बोले कि अर्ली वैदिक पीरियड के बारे में टिक द करेक्ट ऑप्शन। लाइक एग्रीकल्चर ने रिप्लेस कर दिया कैटल रेयरिंग को, एग्रीकल्चर को फिर ज़्यादा इंपॉर्टेंस होने लगी। मैन्योर इस टाइम पे नोन हो गया था, ठीक है। न्यू ऑक्यूपेशंस आए, ठीक है, नई जॉब्स, मतलब न्यू ऑक्यूपेशंस आए, जैसे फिशरमैन, वॉशरमैन, फुटमैन, डायर्स, डोर कीपर्स, ये सब चीज़ें रेलिवेंस में आने लगी, लोग इनमें भी आने लगे। फिर कौन से मेटल्स इस टाइम पे नोन थे, टिन, सिल्वर और आयरन, ये बहुत फेमस मेटल्स थे इस टाइम पे, टिन, सिल्वर और आयरन ये नोन थे। स्पेशलाइजेशन डिस्टिंक्शन मेंटेन कर दी थी जो इन चीज़ों से बनी होती थी चीज़ें, टिन की होंगी तो वो सस्ती होंगी, सिल्वर की होंगी तो वो महंगी होंगी, आयरन की होंगी तो और ज़्यादा महंगी होंगी, ये चीज़ें रखी गई। जिसको क्या कहते हैं, चैरियट मेकर, कारपेंटर, ये सब ध्यान में रखते थे कि कैसा राजा के लिए चैरियट बनाना है, कौन सा ज़्यादा मजबूत रहेगा, ये सब चीज़ें। तो ये थे आपके अर्ली वैदिक लेटर वैदिक पीरियड में जो आपको पढ़ना था। मेजर रेलिवेंस जो था वो आपका अर्ली वैदिक पीरियड का ही था, लेकिन क्वेश्चन मिक्स होके आ जाता है, सो प्लीज़ इग्नोर किसी पार्ट को ना करें। नेक्स्ट हमारी जो वीडियो आएगी वो आएगी जैनिज़्म और बुद्धिज़्म पे। नोट्स सब आपको मिल जाएंगे इंस्टाग्राम पे, मैं अपलोड कर दूँगी, वहाँ से आप नोट डाउन कर सकते हैं। ये वीडियो ज़रूर देखें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।